मशरिकी वस्ता में जंग के बादल मंडलाने लगे। दोबारा अमरीका ईरान जंग का खतरा। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की टेलीफोन पर मुशावरत। जंग दोबारा छिड़ने के इम्कान पर गुफ्तगू। इसराइली फौज अमरीका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार। अमरीकी और इसराइली मीडिया ने दावा किया कि मुमकिन जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ चुन लिए। तवानाई और बुनियादी ढांचे पर महदूद हमलों पर भी गौर। ट्रंप की रवा हफ्ते कौमी सलामती कमेटी से दोबारा मुशावरत मुतवक्के। जर्मनी से असलहा और गोला बारूद लेकर अमरीका कार्गो तैयारे तलबी पहुंच गए। तरसील ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करने की तैयारियों का हिस्सा। जंग दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। 14 निकात पर मुश्तमिल नया मुसव्वदा अमरीका के साथ शेयर। ईरान की तस्दीक। ईरानी मीडिया के मुताबिक नया मुसव्वदा जंग के खात्मे के लिए मददगार साबित होगा। नजरसानी तजावीज का मकसद ईरान अमरीका जंग का खात्मा यकीनी बनाना है। तर्जुमान वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि पाकिस्तान की सालिसी में बातचीत जारी है। हालिया तजावीज पर ईरान और अमरीका को अपने जवाबात दे चुके। ईरान यूरेनियम अफजोदगी के हक पर कोई समझौता नहीं करेगा। यूएई समेत खत्ते की किसी मुल्क के साथ कोई दुश्मनी नहीं। ईरान किसी भी ताकत के सामने सर नहीं झुकाएगा। मुल्क की इज्जत और खुददारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दुश्मन को दो टोक पैगाम। कहा, अवामी ताकत पर मुकम्मल एतमाद है, अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान का मुल्क और कौम की खिदमत के लिए जान देने के अज़्म का भी इजहार। वाज़ेह किया कि ईरान हमेशा मंतकी मुकालमे का हामी रहा है, लेकिन सालमियत पर कोई आंच कबूल नहीं। ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म ना हुआ तो बहेरा ईमान को अमरीकी फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रजाई की वार्निंग। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल अबू फजल शिकारची ने खबरदार किया कि किसी भी नई हिमाकत का जवाब मजीद शदीद हमलों की सूरत में होगा। अमरीका के मफादात और उसकी फौज को गैर मुतवक्के और शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकराती नशिस्त की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को दुनिया ईमानदार सालिस के तौर पर तस्लीम कर रही है। आलमी क़यादत को पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, सियासी और अस्करी क़यादत की कोशिशों से पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी। वज़ीर आज़म का एतमाद करने पर अमरीकी और ईरानी सदूर से इजहार तशक्कुर। तेहरान में सिफारती सरगर्मियां तेज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अहम दौरा जारी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी वजीर दाखिला की ईरानी क़यादत से मुसलसल मुलाकातें। मोहसिन नकवी की तीसरे रोज भी तेहरान में अहम मुशावरत का सिलसिला जारी। खत्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर राबते इंतहाई अहम करार। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात के बराका न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूएई के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट पर ड्रोन हमला काबिल मजम्मत है। फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें और बैनुल अक़वामी कानून की पाबंदी करें। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। नायब वजीर आजम इसहाक डार से सऊदी सफीर की मुलाकात। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तमाम शोबों में ताउन मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। सऊदी सफीर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। रूस की ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की एक बार फिर हिमायत। वजीर खारजा सरगई लारोफ ने वाज़ेह किया, ईरान को पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम अफजोदगी का मुकम्मल हक हासिल है। ईरान पर किसी इजाफी दबाव या गैर जरूरी मुतालबात की गुंजाइश नहीं।
NPT मुआहदे के तहत ईरान को वही हुकूक मिलने चाहिए जो दीगर रुकन ममालिक को हासिल हैं। ईरान का आबना हर्मुज के लिए नया इंतजामी इदारा कायम करने का ऐलान। खत्ते की हसास समंदरी गुजरगाह के उमूर को मौसर अंदाज में मुनज़्ज़म करने का फैसला। खलीज फार्स आबनाए अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी। नया इदारा आबनाए हर्मुज में बहरी सरगर्मियों की निगरानी और रियल टाइम मालूमात फराहम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स देने का फैसला। तरक्याती बजट और आइंदा माली साल के मंसूबों का आला तरीन सतह इजलास में जायजा। पानी के ज़खायर और पन बिजली मंसूबे हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल। पांडा बॉन्ड्स के कामयाब इजरा पर वज़ीर खजाना की कारकर्दगी की तारीफ। वज़ीर आज़म का रेलवे, IT और वजारत पावर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, आवाम का पैसा सिर्फ ऐसे मंसूबों पर लगेगा जिनके नताइज यकीनी हों। भारत का जोग्राफिया बदलकर उसे तारीख का हिस्सा बना देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को दो टोक पैगाम। खबरदार किया कि भारत को पहले भी मार पड़ी, अभी तक सहला रहा है। अगर भारत ने दोबारा ललकारा तो भारत का जोग्राफिया बदल देंगे। ईरान पर अमेरिका या इसराइल के दोबारा हमले का कोई इम्कान नहीं। वाज़ेह किया कि 28वीं तरमीम पर काबीना में अभी तक कोई बात नहीं हुई। 31 मई तक मुल्क भर में कारोबारी मराकज की बंदिश के औकात का इस्तिस्ना। वजीर आजम की हिदायत पर काबीना डिवीजन की जानिब से नोटिस जारी। तमाम बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर और शॉपिंग मॉल मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने पाक बहरिया की कारकर्दगी और दिफाए वतन के लिए उनकी खिदमात को सराहा। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल पर शहबाज स्पीड नहीं दिखाई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का शिकवा। वजीर आला सुहेल आफरीदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि KP में CNG बंदिश से गरीब तबका मुतासर हो रहा है। हमें अगर पानी का शेयर मिल जाए तो हम पूरे मुल्क को गंदुम देंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती हो रही है। पंजाब मुसलसल आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का निजाम नाकाम, करप्शन और बदउनवानी उरूज पर है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की KP हुकूमत पर तनकीद। कहा, शाहाना अखराजात और अवामी पैसे का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है। काबीना में इजाफा नाअहली के सिवा कुछ नहीं। 12 साल से सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। Vision for sustainable development and resilient cities. His leadership in transforming Baku and Azerbaijan into modern, vibrant and globally connected place is truly commendable. शहर सिर्फ सड़कें नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होती है। जामे इक़दामात से पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाकू में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। कहा, सदर इल्हाम अलियोव की क़यादत में आज़रबाईजान की तरक्की काबिल तहसीन है। वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत पर खुशी है। भरपूर मेहमान नवाजी पर आज़रबाईजान की क़यादत की मशकूर है। हुकूमत सिंध ने 500 नई EV बसों की मंजूरी दे दी। कराची में जल्द 3 नए रूट शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ये बसें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाएंगे। टंडवाल अयार, खैरपुर और रोहड़ी में भी जदीद सफरी सहूलियात देने का ऐलान।
मंशियात स्कैंडल में मुलविस अनमोल और पिंकी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल कराची में पेशी। अदालत ने 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमा का एक बार फिर शोर शराबा, पुलिस पर जबरदस्ती बयान दिलवाने के इल्जामात। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आप पर तशद्दुद हुआ है? अगर तशद्दुद हुआ है तो अदालत में शिकायत करें, जिस पर मुलजिमा खामोश हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समात 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने अपीलों पर दलाइल की आखिरी मोहलत का अदालती हुक्म चैलेंज कर दिया। वकील सलमान सफदर की जानिब से मुलाकात न कराने और वकालतनामों पर दस्तखत न कराने के खिलाफ भी मुतफर्रिक दरखास्तें दायर कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की आलमी बैंक के वफ्द से मुलाकात, माशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। FBR में टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन और डिजिटल इस्लाहात जारी रखने के अज़्म का यादा। आलमी बैंक की जानिब से रेवेन्यू स्ट्रेटजी और FBR इस्लाहात के लिए ताउन की यकीन दहानी। बरामदात पर मबनी पायदार तरक्की, सरमायाकारी और कारोबारी माहौल बेहतर बनाने पर जोर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पेट्रोलियम लेवी को विफाकी आईनी अदालत में चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एक्स रिफाइनरी कीमत में 42 से 43% लेवी शामिल है। पेट्रोलियम कीमतों का लेवी से कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं। हुकूमत लेवी की मद में हजारों अरब रुपए वसूल कर चुकी। आज से 23 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गिलियात और गिरदनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुल्क के जुनूबी इलाकों में आइंदा चंद रोज तक शदीद गर्मी बरकरार रहने का इम्कान। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $111 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI की कीमत $160 फी बैरल से ऊपर चली गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, कारोबार के दौरान 2500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। एशिया की दीगर स्टॉक्स में भी मनफी रुझान। ईरान का मगरबी सरहदी इलाके में अमरीकी असलहे की बड़ी खेप पकड़ने का दावा। पासदाराने इनकिलाब की खुफिया इत्तलात पर सूबा कुर्दिस्तान के शहर बाना में कार्रवाई। असलहा इराकी कुर्दिस्तान से ईरान मुंतकिल किया जा रहा था। ईरानी हुक्काम के मुताबिक शुमाली इराक में मौजूद अमरीका और इसराइल के लिए काम करने वाले मुसल्लह गिरोह ईरान में जदीद अमरीकी असलहा और गोला बारूद मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीका इसराइल जंग के बाद ईरान में सिक्योरिटी इदारे मुतहरिक। मुल्क भर में बड़ा क्रैकडाउन। 6500 से ज्यादा मुबैना जासूस गिरफ्तार। ब्रिगेडियर जनरल अहमद रजा अरदान ने कहा कि दुश्मन के लिए काम करने वाले अनासिर को हिरासत में ले लिया गया। जंग के आगाज से अब तक वसी पैमाने पर गिरफ्तारियां जारी हैं। हुक्काम का अंदरूनी सिक्योरिटी खतरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। अमरीकी नाकाबंदी नाकाम। ईरान के मजीद 3 ऑयल टैंकर्स नाकाबंदी तोड़ते हुए कामयाबी से ईरान पहुंच गए। टैंकर्स ईरान की ऑयल स्टोरेज में शामिल। से बचने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियां अपनाई। एक टैंकर ने ट्रैकिंग बंद की, दूसरे ने रूसी परचम इस्तेमाल किया और तीसरे ने ओमानी रास्ता इख्तियार किया। इसराइली बहरिया का गजा जाने वाले इमदादी काफिले ग्लोबल समूद फ्लोटेला पर धावा। 100 से जायद सवार गिरफ्तार। फैसल ईदी के साहबजादे 7 ईदी जेरे हिरासत। कश्तियों का कब्जे में ले लिया गया। 54 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटेला जुमेरात को तुर्किया से रवाना हुआ था।
और ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। शहरी मनपसंद जानवर की तलाश में सरगर्दा, कोई बकरा ढूंढ रहा है तो किसी को खूबसूरत बैल की तलाश, कहीं आला नस्ल के ऊंट भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं।